सब कुछ खा पी कर भी मोटे ना होने का वरदान अमर होने के वरदान से कई गुना ज्यादा बड़ा है। एक कंजूस आदमी मरने वाला था। आखिरी समय में वो अपने परिवार से, कंजूस बीबी कहाँ हो? बीबी, जी मैं यही हूँ। कंजूस, मेरा बेटा और बेटी कहाँ है? दोनों बच्चे, जी हम भी यही हैं। कंजूस, तो बाहर वाले कमरे का पंखा क्यों चल रहा है? भारत में किसी भी प्रकार की बीमारी का एक रामबाण इलाज होता है। सो जा तू, थोड़ी देर में अपने आप ठीक हो जाएगा। आजकल 4 साल के बच्चे गाते फिर रहे हैं, कुड़ी तू चॉकलेट है, लेट है, लेट है। और जब हम 4 साल के थे तो एक ही वर्ड याद था, वही गाते फिरते थे, शक्तिमान 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 शक्तिमान। भगवान जिसकी मति हर लेता है उसको श्रीमती देता है। बेबी और बॉस में क्या कामना है? दोनों अपने मन की बात करते हैं, हमारे मन की नहीं सुनते। आपने कभी सोचा है शादी और सगाई के बीच में थोड़ा समय क्यों रखा जाता है? ताकि कोई यह न कह सके कि मुझे दुर्घटना से बचने का मौका नहीं दिया। 4 का चमत्कार। हम भारतीय के जीवन में 4 नंबर का बहुत महत्व है। जैसे 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। 4 किताबें पढ़ के लिए खुद को गवर्नर समझता है। 4 पैसे कमाओगे तब पता चलेगा। 4 पैसे में बिकती है आज की दौड़ में ईमानदारी। आखिर हमारी भी तो 4 लोगों में कोई इज्जत है। यह बात 4 लोगों सुनेंगे तो क्या सोचेंगे? 4 दिनों की आई हुई बहू के ऐसे तेवर। 4 दिन तो दुकान में टिक कर बैठ जाओ, वो आए और 4 बातें सुनाकर चली गए। तुमसे क्या 4 कदम भी नहीं चला जाता? आंखें 4 हो गए, 4 चांद लगा दे और लास्ट में 4 बोतल वेट का काम मेरा रोज का। इतना ही नहीं, अंत में 4 लोगों के कंधे पर जाना भी है। अब जरा 4 मिनट का समय निकाल कर 4 लोगों को जरूर भेजें, क्योंकि 4 लोग पढ़ेंगे तो कम से कम 4 पल के लिए ही सही मुस्कुराएंगे तो जरूर। सदियों से चले आ रहे हैं इन नुस्खे पर एक सच्ची बात। पहला, दूध पीने से शरीर का विकास होता तो बिल्ली आज भी वर्षों से ऐसी ही क्यों है? वॉकिंग करने से चर्बी कम होती है तो हाथी का वजन कम कहाँ हुआ है? रोज जल्दी उठने से समृद्धि घर में आते तो पेपर बांटने वाले बड़ी कारों में घूमते। चौथा, तैरने से शरीर स्लिम होता तो सबसे बड़ा जीव महेल मछली पतली हो गई होती। इसीलिए आप भी ज्यादा चक्कर में मत पड़ो, जैसे हो वैसे ही ठीक हो। प्राइवेट जॉब करते बीमार पति से उसकी पत्नी बोले, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ, तभी आप ठीक होंगे। पति, वो किस लिए? पत्नी, देखो तुम रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, फिर घोड़े की तरह भागकर ड्यूटी चले जाते हो, फिर गधे की तरह दिन भर काम करते रहते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से जानकारी बटोरते हो, बंदर की तरह बड़े अधिकारियों के इशारों पर नाचते हो, घर आकर परिवार पर कुत्ते की तरह चिल्लाते हो और फिर भैंस की तरह खाकर सो जाते हो। इंसानों का डॉक्टर तुम्हें क्या ठीक कर पाएगा? कल मेरा एक दोस्त मुझसे नाराज हो गया, बहुत नाराज। गलती मेरी ही थी, वजह भी मेरी वजीब थी। बात यह हुई कि उसकी पत्नी यानी हमारी प्रिय भाभी जी का एक्सीडेंट में उनकी कोई स्थिति यानी हड्डी टूट गई थी, तो एक प्रस्तुत स्थिति रोग विशेष से संपर्क व परामर्श हुआ, ऑपरेशन होगा यह तय हो गया। इसी वजह से दोस्त टेंशन में था। मैंने पूछा, खर्चा तो काफी हो जाएगा? दोस्त ने हाँ में सर हिलाया। मैंने पूछा, लाखों में? उसने कहा हाँ, बस यही मुझसे गड़बड़ हो गई। दोस्त का टेंशन दूर करने के लिए मेरे मुंह से निकल गया, इतने में तो दूसरी आ जाती यार। मेरा दोस्त भड़क गया, उसका गुस्सा होना जायज था। इससे टेंशन वाले माहौल में उसने एक थप्पड़ मारा और गुस्से में बोला, उल्लू के पट्टे, अब बता रहा है जब पूरे पैसे जमा करवा दे। जब तक सांसें हैं तकड़ाव मिलता रहेगा, जब तक रिश्ते हैं घाव मिलता रहेगा। पीठ पीछे जो बोलते हैं उन्हें पीछे ही रहने दो। रास्ता सही है तो गौरव से भी लगाव मिलता रहेगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो?